नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार ICS क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी चल रही होगी, जिसका एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई को प्रस्तावित है। ये प्रैक्टिस सेट प्राइमरी स्कूल टीचर्स क्लास 1 से 5 तक के लिए है, जो कि जिसमें टोटल पोस्ट 28,026 हैं, जिसमें हम लगाएंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। आपको एक परीक्षा में गद्यांश मिलेगा, जिसे गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने होंगे। उसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट में भी गद्यांश को लिया गया है। बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष, कौन सा पक्ष? आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया है। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें शक्ति और सरस्वती पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तब देखते हैं प्रश्न, अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र हैं? अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं? हमने पैराग्राफ में क्या देखा? अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं? तब क्या क्षेत्र रहे हैं? हमने देखा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र रहे हैं। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब हमें ये देखना है ऑप्शन में एक कहाँ पर दिया हुआ है। तब ये दे रखा है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तब इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव समाज कौन सा, किसमें? मानव समाज में कौन सा समास है? मानव समाज में समास बताना कि कौन सा समास है। तब इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तब इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तब इसमें हुआ है एक। कौन सा? एक। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? एक। तब एक हमारा किस में है? ऑप्शन सी में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रत्यय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइए। जो ऊपर गद्यांश दे रखा था उसकी मेन थीम क्या थी? तो उसकी मेन थीम क्या थी? तब उसकी थी गुरु गोविंद सिंह जी की देन। क्या होगी? जो गुरु गोविंद सिंह की क्या देन थी? तो उसकी होगी गुरु गोविंद सिंह जी की देन। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो अतिथि का सत्कार करे उसे क्या कहेंगे? अर्थात जो मेहमान या अतिथि का सत्कार करता है उसके लिए क्या कहेंगे? तब उसके लिए क्या कहेंगे? अतिथि। क्या कहेंगे? अतिथि। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है अपना, प्रश्न नंबर 14 है अपना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अर्थात हमें ऐसी वर्तनी का चयन करना है जो त्रुटिहीन हो, अर्थात उसमें कोई भी त्रुटि ना हो और ठीक हो।
तब कौन सा शब्द होगा हमारा, तब कौन सा होगा, तब हमारा बीड़ा पाड़ी, ये गलत हो जाएगा। बीड़ा पानी ये गलत हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी ये ठीक है। तब इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बीड़ा पाड़ी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना, क्या चीज़, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तब कौन सा है, धीरे धीरे चलना, या पांव सिर के ऊपर रखना, या फिर बहुत तेज़ भागना। तब इसका क्या हो जाएगा, कैसा भाग रहा कि कब वजह से सिर पर पांव रखे हुए हैं। तब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत तेज़ भागना। इसके तो पैर ज़मीन में भी नहीं लग रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और दिया हुआ शब्द कौन सा है, खग। क्या बताना, क्या बताना, खग का पर्यायवाची बताना है। किसका, खग का। किसका पर्यायवाची बताना, खग का, जो ये दे रखा है। तब खग का पर्यायवाची क्या होगा, तब खग का पर्यायवाची क्या होगा। खग किसके लिए कहते हैं, पक्षी के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 17, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तब शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, क्षणिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द के लिए शब्द है। तब इसके लिए क्या शब्द होगा, तब इसके लिए क्या शब्द होगा, ऑप्शन बी, अतिथि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्याग का विलोम क्या होगा। किसका विलोम, त्याग का विलोम क्या होगा। तब त्याग का विलोम क्या होगा, त्याग का विलोम हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तब इसका क्या अर्थ होगा, तब इसका अर्थ होगा दुर्लभ होना। क्या अर्थ होगा, दुर्लभ होना। कभी कभार कहते नहीं गुल्ली के फूल हो गए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तब उसके लिए क्या कहेंगे, तब उसके लिए कहेंगे दुर्जय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसका बताना है, अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा। किसका बताना है, अवगुण का। किसका पर्यायवाची बताना, अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा। तब अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा, दोष। क्या होगा, दोष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। माखन चोर, माखन चोर नहीं होता है, माखन चोर होता है। माखन चौर, माखन चौर नहीं होता है, माखन चोर होता है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माखन चोर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तब इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तब इसमें
अलंकार प्रयुक्त कौन सा हुआ है? लाटानुपास। कौन सा? लाटानुपास। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में क्या बताना है? अलंकार बताना है। तब इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? क्या बताना है? स्थायी भावों की संख्या बताना कि कितनी होती है। तब कितनी संख्या होती है? तब स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की कितनी संख्या होती है? 9। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की कृति यामा है। क्या चीज़ है ये? रेखा चित्र संग्रह है, या काव्य संग्रह, या कथा संग्रह, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा काव्य संग्रह। जो महादेवी की कृति यामा है उसे क्या कहेंगे? काव्य संग्रह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तब सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तब यह कहलाती है ध्वनि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। तब इसके लिए एक शब्द का क्या होगा? तब इसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तब इसके लिए एक शब्द होगा उपत्यका। क्या होगा? उपत्यका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तब इन भाषाओं की लिपि क्या है? तब इन भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आगामी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।